हेलो गाइस, राधे राधे। तो अभी आई मैं काऊ शेड जा रही हूँ और सोचा आज काऊ शेड का ही ब्लॉग बनाती हूँ थोड़ा सा। तो चलो बताती हूँ आपको आज मैं कि हमने अपने काऊ शेड में क्या क्या लगा के रखा है। ठीक है, तो अभी मैं बैक कैमरे से बताती हूँ आपको। तो ये है पुल हमारे काऊ शेड के लिए, जो कि हमने अभी 1 महीना पहले ही डाला है। पहले तो मतलब पुल नहीं था, हमने खुद ही जुगाड़ करके इधर से फट्टे वगैरह लगा के हम आते थे, लेकिन पुल हमें डालना ही पड़ा क्योंकि बरसात में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि बरसात में पानी इस खड्ड में बहुत ज़्यादा होता है, खेतों तक पानी आता है, हमारे सड़क तक पूरा पानी होता है, इसलिए हमें पुल डलवाना पड़ा। तो बस यही है। तो अभी फिर बताती हूँ मैं आपको अपनी खेती की हमने क्या क्या लगाया। तो बात करें अपनी खेती की, तो खेती में हमने यहाँ पे लगा रखा है लहसुन। ये है लहसुन, जो कि हमारे पूरे साल का गुजारा हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है ऐसा कुछ। और ये जो आगे कोने में दिख रहा है ये घास है, जो कि हमने बीज लाया था और फिर वो लगा रखा है हमने। फिर ये घास भी मतलब गाय के लिए अच्छा हो जाता है देने के लिए, और बोलते हैं कि गाय को ये घास बहुत ही खाने के लिए अच्छा होता है और इससे दूध भी बढ़ता है। ये रहे हमारा एक खेत, ये रहा, जिसमें कि गेहूं अब हद तक बहुत बड़ी हो गई है। मतलब देखिए हमारी गेहूं, वो देखिए गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो चुकी है अब बारिश की वजह से। तो चलते हैं अब ऊपर। एक खेत है हमारा ऊपर। ये खेत जो है ये यहाँ से है और वहाँ लास्ट तक काफी बड़ा खेत है ये हमारा। और ये रहा हमारा दूसरा खेत, जो कि वहाँ से है और वहाँ तक। 2 ही खेत है जिसमें कि हम गेहूं बीजते हैं, बाकियों में तो बस सब्जी आलू भी लगाते हम और बस लहसुन ऐसा ऐसा ही। बाकी गेहूं हम 2 ही खेतों में बीजते हैं। तो ये रही हमारी गेहूं कुछ इस तरह की। बहुत सुंदर लगते हैं खेत। अगर खेतों में फसल बीजी हो ना तो बहुत सुंदर लगती है। एक खेत इस बार जो कि उस साइड को है, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। इधर हमने इस बार कुछ भी नहीं बीजा है क्योंकि जानवरों की वजह से थोड़ी सी जगह थी। तो यहाँ पे भी हमने कुछ धनिया और कुछ लहसुन लगा दिया। तो मतलब जैसे स्टार्टिंग के लिए लगाते हैं ना कि चलो खाने के लिए हो जाएगा, वैसे लगाया था। अब तो ये पक भी गया। और उधर लगा रखी है हमने, अभी नहीं दिखेंगे, पौधे लगा रखे हमने यहाँ पे टमाटर के, जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि धूप इतनी तेज है कि इस टाइम को। तो अभी मैं इनको पानी दूंगी तब बताऊंगी मैं आपको। और ये रही हमारी काऊ शेड, जिसमें कि 2 रूम है। ये गाय वाला है और दूसरा स्टोर रूम, जैसे कि कुछ सामान रखना हो। और इधर है हमारे गाय बाहर बांधने का, इधर हम बाहर बांधते हैं। और ये खुरली, जिसको कि खुरली बोलते हैं हम, ये बना रखी है हमने इधर गाय को घास खाने के लिए। और ये रहा हमारा टोका, जिसमें कि हम गाय के लिए घास को, ये देखिए, जो कि मैं भी दूंगी गाय के लिए घास।
हरा और सूखा मिक्स करके इसमें हमने उसको रूटा हुआ है गाइस। तो ये रही पानी की टंकी जो कि हमने अपने गायों के लिए बनाई है। इसमें हम पानी भर के रखते हैं और फिर गायों को पानी पिलाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इधर इलायची का पौधा है, वो जो बड़ी इलायची होती है ना, उसका पौधा है ये। तो गाइस देखिए हमारे आलू, और ये लगाया है हमने प्याज, जो कि अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है। और हाँ, प्याज, इसकी गोड़ाई एक बार हो चुकी है, अभी दूसरी बार फिर से हो गया हुआ है गोड़ाई करने को, तो अब इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। गाइस तो काऊ शेड के आने के बाद मैंने खाना बनाया। खाने में बनाया है आज पुलाव। तो उसके बाद कपड़े थे थोड़े से तय लगाने को, मैंने सोचा किचन में बच्चे भी पढ़ रहे हैं और मैं इनके तय भी लगा देती हूँ, दोनों काम निपट जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे उसके बाद। और फिर ऐसा है कि सारे काम निपट जाते हैं एक साथ में। तय लगाने का काम भी बहुत होता है। मैंने सोचा क्यों ना इसको ही करूँ, जब तक पुलाव का कुकर ठंडा हो रहा है। और ऐसे भी अभी 8 ही बजे हैं, नहीं 8:30 हो गए भाई। तो बस अब खाना खाएंगे। और वो है ऊपर फ्लावर है, तो कपड़े थोड़े से ही, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही, पर चलो निपटा के तो होने रहे हैं अभी पढ़ाई। हेलो, हेलो गाइस, राधे राधे। तो अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। मैंने ब्लॉग बनाया था पर मैंने एंड नहीं किया। मैंने शाम को थोड़ी सी क्लिप्स बनाई थी कि मैंने रात को बनाया था पुलाव, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं बताऊंगी डिनर करते हुए, लेकिन फिर मैं नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 11 बजे का, और मैं इतने लेट हो चुकी हूँ कि मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने परांठे बनाए थे, और वैसे दाल बनाई है लंच के लिए, पर मेरा तो अब यही हो जाएगा, ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। तो फिर अभी फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि एंड तो इसका आज ही होगा ब्लॉग का। अब पता नहीं आज भी जा पाएगा या कल ही जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग को आज ही डाल दूँ इसको। तो फिर चलो कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और फिर मिलती हूँ आपको। थोड़ी काम मेरा हो गया है, किचन का काम हो गया है, बस मेरे पोछा पोछा रहता है लगाने को, वो लगाऊंगी, उसके बाद मैं बस फ्री हो गई हूँ। और आज शाम के टाइम हम जाएंगे दाड़ला हम क्यों जाएंगे, वहाँ पे हैं यात्रा मतलब जैसे हमारे जो देवता होते हैं उसकी यात्रा है दाड़ला में। वहाँ पे हम सभी गांव के जाएंगे, और फिर शाम के टाइम तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मिलाऊंगी आपको, जो भी हम जाएंगे बनाऊंगी मैं क्लिप्स, चाहे इसी ब्लॉग में डालूंगी चाहे अगले में डालूंगी, पर बनाऊंगी मैं ज़रूर। तो फिर चलो कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। हेलो गाइस, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई रूम में लगाया मैंने झाड़ू, और उसके बाद आवाज़ तो लगा रहा है कोई, कंघी की मैंने सिर में,
बस अब थोड़ी देर बाद मैं अपनी बेटी को लाने जाऊंगी। उसका टाइम है मतलब 1:30 उसकी बस आ जाती है, 1 बजे जाती हूँ उसको लाने। तो बस थोड़ी देर में होने वाला है उसका टाइम, फिर जाऊंगी मैं उसको लाने। और फिर शाम का टाइम तो मैंने आपको बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब मैं आपको फिर शाम के टाइम ही मिलूँगी। हेलो गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ, चल पड़ी मैं तेजल को लाने। मैंने सोचा था कि मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी पर नहीं, हम शाम के टाइम अभी जाएंगे यात्रा को। उसका मैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।